सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के अधिकांश नेताओं को कोई बीमारी हो गई है, इसलिए करीब करीब सभी नेताओं को संसदीय सचिव सुनीति राठिया और मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की तरफ से इलाज के लिए स्वेच्छा अनुदान के तौर पर करीब 8,20,000 रुपए की राशि दी गई है, जो आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सारंगढ़ और रायगढ़ जिले में इन दिनों सारंगढ़ विधानसभा के सभी बड़े नेताओं का अचानक से बीमार पड़ना सोशल मीडिया में चर्चा व हास्य का विषय बना हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूं है, संसदीय सचिव सुनीति राठिया और मंत्री प्रेम प्रकाश द्वारा सारंगढ़ विधानसभा के सभी बड़े नेता, पदाधिकारियों और सदस्यों को इलाज के लिए स्वेच्छा राशि अनुदान में दी गई है। अब ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि आखिर एक साथ भाजपा के सभी नेता और सदस्यों को आखिर क्या बीमारी हो गई है। इस सभी को इलाज के लिए राशि जारी की गई है। और स्वेच्छा अनुदान की अब तक की जो परिभाषा थी, उसके अनुसार जो गरीब और जरूरतमंद होते हैं उनको यह राशि देने का शासन के द्वारा प्रावधान किया गया है। लेकिन सूची देखने में तो मुझे जैसा महसूस हुआ, बरमकेला के 34 हितग्राही हैं और सारंगढ़ के 122 हितग्राही हैं और लगभग दोनों जगह मिला के लगभग 7 लाख रुपए के आसपास का स्वेच्छा अनुदान संसदीय सचिव जी दी हैं। लेकिन इसमें सबके सब भाजपा कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं। गरीब होने का होकर अगर वो स्वेच्छा अनुदान ले रहे हैं तो कहीं न कहीं गरीबों के हक में ये डाका डाला जा रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता सूरज तिवारी ने हल्ला बोलते हुए जमकर भाजपा को कोसा और कहा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम रायगढ़ जिले में रखा गया था, जिसमें सभी भाजपा के पदाधिकारी और मंत्री मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये माना था कि हमारे नेता यदि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दें तो हम 15 साल और सत्ता में रह सकते हैं। केराबाई की अनुशंसा से स्वेच्छा अनुदान का जो सूची हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो राशि जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए होती है, उसको दिया जाने वाला जो राशि है वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों में, ब्लॉक पदाधिकारियों में, विधायक के प्रतिनिधि, युवा मोर्चा के पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पदाधिकारी और विधायक प्रतिनिधि जो हैं अभी टीकाराम जी, उनके तो परिवार में करीब 1 लाख रुपया गया है, 10 लोगों के नाम से 10-10 हजार। तो इस प्रकार से शासकीय राशि का बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। इसका हम लोग निंदा करते हैं। वहीं इस मामले में जो कि कांग्रेस के नेताओं ने भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि स्वेच्छा राशि का जमकर बंदरबाट किया है। भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को उनके बेटे की शिक्षा के लिए अनुदान दिया है, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? जी, एक और रमन सिंह बोल के जाते हैं रायगढ़ में कि आप कमीशन खोरी 1 साल के लिए छोड़ दो। इससे पहले तो सब कमीशन ले ही रहे थे, वो भी भली भांति जान रहे हैं। स्वेच्छानुदान का पहला ही पता चला है अभी कि स्वेच्छानुदान होता क्या है। स्वेच्छानुदान आप अपने मंत्री के निधि से आप किसी हितग्राही को अगर कोई स्वेच्छानुदान दे रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए या उनकी जरूरत पूरा करने के लिए, कोई भी शिक्षा के लिए, वे स्वेच्छानुदान देते हैं। लेकिन यहाँ तो जितने भाजपा के नेता हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो कहीं पर भी हितग्राही नहीं है, उनको ये स्वेच्छानुदान दी गई है। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे सारंगढ़ के लिए। वहीं इस मामले में सारंगढ़ विधायक केराबाई मनहर ने कहा कि मुझे मेरे पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने लिस्ट बना कर दी थी, जिसके बाद मैंने उस लिस्ट को संसदीय सचिव सुनीति राठिया जी को दे दिया था। अब मुझे नहीं पता था कि वे स्वेच्छा राशि को इलाज करवाने हेतु जारी कर देंगे। अनुदान के लिए संसदीय सचिव लोग बोले कि आप स्वेच्छा अनुदान के लिए नाम दे दो, तो अपन मंडल अध्यक्ष से नाम मांग के भी बीमार तो नहीं, कार्यकर्ता तो बहुत है, गरीब भी हैं और अपन सहयोग के भावना से सबका सहयोग के लिए किए हैं। गरीब लोगों का भी है नाम। अब यहाँ सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कैसे किसी भी योजना के नाम पर जनता के पैसों का दुरुपयोग सरकार के नुमाइंदे और अफसर कर सकते हैं, जिसका उपयोग जन कल्याणकारी कामों में होना चाहिए था। INA 24 के लिए सारंगढ़ से मेघनाथ भारती की रिपोर्ट।